हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए मैथ, जहाँ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर रखा है। आज हम लोग बढ़ेंगे उसके आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है उसको देखते हैं। देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। जिनका योग दे रखा है 27 और गुणनफल कितना दे रखा है 182, 182। अगर हम लिखें पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दो संख्याएं याद करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182। तो माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को मैंने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स होगा। जैसे अगर दो संख्याओं का योग 100 है और पहली संख्या को यदि हम मान ले 60, तो दूसरी संख्या क्या होगी 40 होगी, तभी दोनों का योग कितना होगा 100 होगा। तो दूसरी संख्या हमने कैसे निकाला 100 माइनस 60 करके। उसी प्रकार पहली संख्या x थी तो 27 में से x माइनस कर लेंगे तो सेकंड संख्या हमें मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है प्रश्न ने कि जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल कितना बोला 182, गुणनफल कितना 182। तो क्या कह सकते हैं इसको कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बोल दिया 182। क्लियर है? इसको हल करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको उधर उधर भेज देंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 इक्वल टू। क्लियर? अब गुणनखंड जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं कि प्लस का साइन है तो 27 को दो भागों में ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पे कितना आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182। तो अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम कैसे करते हैं 182 का क्या कर लेते हैं एलसीएम, तो साइड में इधर करते हैं 182 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 2 9 जाएगी 1 कैंसिल चला जाएगा। अब 7 से जाएगा 7 1 7 7 3 जा 13 7 7 2 से कितना होता है 14 और 14 और 13 कितना होगा 27। ठीक है, प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 14 प्लस 13 एक्स प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करने वाले हम लोग माइनस के इधर मल्टीप्लाई, इधर से एक्स का मल्टीप्लाई, माइनस 14x माइनस 13x और ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, ये सब पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, इक्वल टू 0। अब क्या होगा x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 अलग अलग 0 के बराबर दिखा देते हैं, तो x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अब x के दो वैल्यू आ गई 14 और 13, तो यदि पहली संख्या मैं लिखता हूँ, यदि पहली संख्या x बराबर 13 तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14। x की वैल्यू एक्चुअली 13 है, ध्यान रखिएगा, पूरा आप लिख के हल भी कर सकते हैं। यदि पहली संख्या x बराबर 14 होगा तब दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगा। दो संख्या निकालनी थी तो इतना नहीं लिखना, अगर चाहते हैं इस तरह नहीं भी लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दो संख्याएं क्या होंगी 13 व 14 होंगे, खत्म। अतः लिख करके अतः दो संख्याएं 13 व 14 होंगे, सिंपल सी। अगर ये पूरा लाइन नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप ये लाइन लिख सकते हैं अतः दो संख्याएं 13 व 14 होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज करते हैं, मुझे आ रहा होगा। अगला संख्या क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अब चौथे में बोला है
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, मतलब क्रम से होने चाहिए। तो अगर पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x व दूसरी संख्या x प्लस वन, दो संख्या मुझे माननी थी, एक संख्या को मैंने x माना, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस वन, ये प्लस है, ठीक है। आगे बोला है कि जिनके वर्गों का योग अगर इनको अलग अलग वर्ग करके जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 365। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं ओपन करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x प्लस वन, ये उधर आएगा माइनस में 365 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0, ये दोनों माइनस हो गए हैं, 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 2 को भेज देंगे उधर डिवाइड में तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182। अच्छा, अगर आपको ये इक्वेशन दिख रहा होगा तो जैसे लास्ट इक्वेशन था सेम इक्वेशन वही है, बस यहाँ माइनस था उसमें और यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो यहाँ पे जब माइनस दिया है तो हमें ये 1 को ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 182 और माइनस करने पे 1, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पे 182 आ ही रहा था, अब 14 में से 13 जाएगा तो 1 भी आ जाएगा, यही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस 13, मेरा एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू, लिख कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन है तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस 14 0। अच्छा, यहाँ प्लस कैसे आया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये माइनस कॉमन हो गया, क्या बचा प्लस, ठीक है, x प्लस 14 मेरा x माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 को बराबर दिखाइए, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13, x बराबर दो वैल्यू मिल जाता, क्या मिला है, अच्छा दो वैल्यू का बात ही नहीं आता, पूछा है माना तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, मतलब इसको तो हम ले ही नहीं सकते नेगेटिव साइन के साथ, और हमें लेने कौन से, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि x की क्या वैल्यू लेंगे हम, x बराबर 13 लेंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, 13 और अगला नेक्स्ट क्या होगा, एक्स प्लस वन कितना होने वाला है, 14, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए इसको समझते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण तो दे रखा है मुझे 13 सेंटीमीटर का, और क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर आधार हमारा x है तो ऊंचाई जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 होगा, दोनों ही ये दे रखा है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, माना समकोण त्रिभुज की आधार बराबर, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तब लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम हल जाने
तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत है इसलिए नहीं लिखना इधर। तो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर, फिर लंब क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार क्या है x का स्क्वायर। हल करते हैं 13 का लिखते हैं हम लोग 169, इसका सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x और प्लस में एक्स स्क्वायर। 169 को उठाते हैं इक्वल टू उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, ये इधर आएगा 169 माइनस में 169। थोड़ा हल करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये आएगा माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर सब में से माइनस 7x और ये बचेगा माइनस में 60 इज इक्वल टू 0, होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 2 कॉमन डिवाइड कर दिया। अब ऐसी संख्या हमें देखनी है कि 7 को ब्रेक करें और उसको अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाए 7, और अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों संख्याओं का कितना आ जाए 60। तो आपको याद होगा 12 5 का कितना होता है 60, और 12 में से यदि हम 7 माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, 12 5 का 60, 12 में 5 जाएगा 7, क्या है एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसमें से x माइनस 12 कॉमन बचेगा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आगे लिखते हैं क्या होगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस। अब भुजाओं की लंबाई है, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें कौन सी वैल्यू लेना है, प्लस वाले को। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, तो लिखेंगे मतलब समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या है x माइनस 7 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं, और उम्मीद है ये सभी को आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। क्या लिखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित किए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब निर्मित किए बर्तनों की संख्या को हम x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निर्मित किए बर्तनों की संख्या बराबर, अगर मैं x मान, ठीक है, बोला है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है ना, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर, बर्तन x है तो 2x और उससे 3 अधिक, कितने रुपए होंगे। ठीक है, अब उस दिन कितने रुपए टोटल मिले थे, 90 रुपए लगे थे। कुल लागत कितना रखा है, कुल लागत बराबर कितना है 90 रुपए। तो अगर मैं निकालूंगा तो 90 यानी कुल लागत बराबर x गुणे में 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू
2x² और प्लस में 3x, 90 को उधर ले आते हैं, 2x² प्लस 3x और प्लस में माइनस में 90 बराबर 0। अब क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 180, ये माइनस है, 3 को दो भागों में ऐसा ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और माइनस करने पे क्या आ जाए 3 आ जाए, 180 आना चाहिए और 3 आना चाहिए, तो 180 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में और 3 से 15, 3 में 6, 6 में 12 और 12 15 कर लेते हैं, 15 और 12, तो क्या लिख सकते हैं 2x² प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कॉमन क्या है x, 2x प्लस 15 और माइनस 12 माइनस 6 कॉमन है, लिख सकते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से अगर दोनों को अलग अलग 0 बराबर दिखा दें, x माइनस 6, ये x बराबर कितना आएगा माइनस में 15 अपॉन में 2 और ये कितने वाला है x इज इक्वल टू 6, दो वैल्यू है माइनस में आ रहे, अब संख्या कभी माइनस नहीं हो सकती, तो x बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 6, x बराबर क्या ले लेंगे 6, इधर देखते हैं क्या होगा, x बराबर मैंने 6 लिया तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या होगी, अतः निर्मित किए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी होगी x 6 होगी और प्रत्येक नग का लागत क्या होगा, प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर क्या दिया है 2x प्लस 5 सॉरी 2x प्लस 3, तो मैं सॉल्व करूँ अगर तो आने वाला 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 तो हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, यस कैंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।